श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में जब इंसान हर ओर से टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और केवल अंधेरा ही दिखाई देता है, तब एक ही सहारा शेष रहता है, भगवान का पावन नाम। यह नाम मात्र शब्द नहीं बल्कि भगवान का जीवन स्वरूप है। जो जीव अपने इष्ट और अपने नाम पर पूरा भरोसा रखते हैं, उसके जीवन में कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं रह सकती। बड़ी से बड़ी बीमारी हो या काल का प्रहार, नाम की महिमा उसके मार्ग को बदल देती। मेरे सद्गुरु भगवान अक्सर कहा करते थे, जैसे भगवान पर सच्चा विश्वास और गहरा भाव है, उसके साथ स्वयं भगवान है। यह वचन साधारण नहीं, अनुभव से भरा सत्य है। मैंने स्वयं अपने जीवन में नाम की महिमा के कई चमत्कार देखे। जब जब कठिनाई ने घेरा, जब जब निराशा ने दिल को तोड़ा, तभी नाम ने जीवन में प्रकाश फैलाया और नई शक्ति। कई लोग नाम जप करते हैं लेकिन केवल दूसरों को देखकर या परंपरा निभाने के लिए। निश्चय ही उसका फल मिलता है, क्योंकि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। किंतु जब नाम विश्वास और गहरे भाव से किया जाए, तब उसका प्रभाव अद्भुत हो जाता है। वह साधक के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। धीरे धीरे नाम जप से भीतर की सारी वासनाएं भस्म होने लगती हैं। संसार की ललक, इच्छाएं और लोभ मिटते जाते हैं। साधक को फिर संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं मिलता, बल्कि वह केवल परम आनंद की खोज करता है। नाम जप उसे उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। वहां केवल शांति, प्रेम और परम आनंद की अनुभूति होती है। नाम का प्रभाव इतना अद्भुत है कि यह हमारे प्रारब्ध को भी बदल देता है। भाग्य जो अटल माना जाता है, नाम जप के आगे झुक जाता है। यह ऐसा दिव्य औषधि है जो असाध्य रोगों को मिटा सकता है। ऐसा दीपक है जो अंधकार में जीवन को भी प्रकाशित कर देता है। याद रखिए, नाम मात्र होठों से लिया जाने वाला उच्चारण नहीं, यह हृदय की गहराई से निकला विश्वास और भाव है। जब नाम में डूबकर जप किया जाता है, तब वह साधक को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। उस आनंद को केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने सच्चे मन से नाम है आशा लिया है। अतः जब जीवन में संकट आए, रोग आए, निराशा आए या कोई भी राह ना दिखे, तब एक ही उपाय है, प्रभु के नाम का सहारा। वही नाम है जो हमारे भाग्य का द्वार खोलता है। वही नाम है जो आत्मा को शांति देता है। वही नाम है जो हमें परमानंद की अनुभूति कराता है। वास्तव में नाम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। नाम जब केवल परंपरा या दिखावा नहीं है, यह ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे पवित्र मार्ग है। विश्वास और भाव के साथ जपा गया नाम ही जीवन को बदल देता है, दुखों को भस्म कर देता है और साधक को परम आनंद में स्थापित कर देता है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है, वह हरियाणा से प्रिया जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम जप का महत्व समझ जाएंगे आप। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ। भले ही हमारे पास धन दौलत ना थी, लेकिन घर का वातावरण बचपन से ही धार्मिक था। मेरे पिताजी भगवान के परम भक्त थे। वे दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करते रहते और अपने अनुभव को सबको सुनाते। उनकी बातें हमें भी प्रेरणा देती, लेकिन मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा अलग था। उन्हें यह सब बातें पसंद नहीं आती। इसी खींचतान में हमारा बचपन बीता। मेरे पिताजी के कारण ही मैं और मेरा छोटा भाई पूजा पाठ और भक्ति की ओर झुकाव रखने लगे। हमें लगता था कि हमारा जीवन भगवान के सहारे ही सुखमय रहेगा, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरे पिताजी मंदिर दर्शन के लिए गए। वह दिन एकादशी का था। मंदिर से लौटते समय उनकी गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। उस भयानक हादसे में उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। हमारे घर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर हम अपने पिता को खो चुके थे, दूसरी ओर मन में यह सवाल घर कर लिया कि जो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, उन्हीं के साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ। कुछ दिन के बाद हमारे
पूरे परिवार का भगवान और पूजा पाठ से मन उठ गया। हम सब नास्तिक हो गए। हमें लगा कि यदि भगवान होते तो ऐसा कभी कुछ ना होता। माँ ने बहुत साहस दिखाया। उन्होंने मेहनत करके हमें पाला और पढ़ाया। हम भाई बहन धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन पिता का आशीर्वाद और उनके संस्कार हमारे दिल में बसे रहे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैंने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। वहां मेरी एक लड़के से गहरी दोस्ती हो गई। वह मेरी हर बात समझता था, लेकिन बाद में उसकी कहीं और शादी हो गई। इसी बीच मैं एक प्राइवेट जॉब भी करने लगी, लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर था। कोविड काल आया और मेरी नौकरी भी चली गई। मेरा संसार जैसे उजड़ गया। मैं अंदर से टूट गई और धीरे धीरे गहरे डिप्रेशन में जाने लगी। अब मेरा जीवन अंधकार से भर गया। सारा दिन बस मोबाइल चलाना, रोना, किसी से बात ना करना मेरी आदत बन गई। आंखें बंद करते ही अंधेरा डराने लगता। रात में अकेले बाहर जाना तो दूर, कमरे से भी निकलना मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में मैंने कई उपाय तलाशने शुरू किए। ज्योतिष, पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के वीडियो देखने लगी। मुझे लगता था शायद इनमें से कहीं से कोई राह मिले। इसी दौरान एक दिन मैंने गोकुल भवन अयोध्या का एक वीडियो देखा। उसका शीर्षक था शमशान में मौत से साक्षात्कार। क्योंकि मैं पहले से तंत्र मंत्र के वीडियो देखती थी तो मुझे वीडियो अच्छा लगा। धीरे धीरे मैंने इस चैनल के और भी वीडियो देखने शुरू किए। मैं पहले से ही प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनती थी, जहां वे बार बार नाम जप करने की महिमा बताते थे। उसी से प्रेरणा लेकर मैंने सीताराम गुनगुनाना शुरू कर दिया। कभी खाना बनाते हुए, कभी अकेले बैठे हुए मैं नाम जप करती रही। लेकिन मन में असमंजस था कि चैनल को देखकर मुझे कुछ महीने लग गए यह सोचने के लिए कि गुरु जी से बात करूं या ना करूं। लगभग 2 महीने तक मैं बस यही सोचती रही कि जो कथा बताई जा रही है क्या वो सच है। आज सोचती हूं तो लगता है मैं कितनी मूर्ख थी कि नाम दान लेने में इतना समय व्यर्थ कर दिया। आखिर वह दिन आया, 23 दिसंबर 2023। उस दिन मैंने निश्चय किया कि अब देरी नहीं करनी। मैंने गुरु जी आपसे संपर्क किया और अपने जीवन की सारी समस्याएं और अनुभव आपके साथ साझा किया। गुरु जी, आपने बहुत ही प्रेम और धैर्य से मुझे समझाया और मुझे सीताराम नाम का दान दिया। साथ ही जप की विधि और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। शुरुआत में जब मैंने नाम जप करना शुरू किया तो कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। मैं थोड़ी निराश हुई और गुरु जी को फोन किया। तब आपने कहा, मन लगे या ना लगे तुमको नाम जप करते रहना है, यही सबसे बड़ी साधना है। मैंने दृढ़ निश्चय किया और नाम जप निरंतर जारी रखा। मैं बता दूं, तब तक मेरी उम्र 30 वर्ष हो चुकी थी। मेरा मंगल दोष बहुत भारी था। कई रिश्ते आए, परंतु कहीं भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। इससे मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान थे। नाम जप का चमत्कार देखिए। 3 महीने बाद एक रिश्ता स्वयं चलकर आया। वह लड़का एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्य करता था। उसके माता पिता भी नौकरी पेशा थे और सुसंस्कारी थे। हमारी जन्म कुंडली जो पहले कहीं नहीं मिल रही थी, अचानक मिल गई। मैंने गुरु जी को जब यह बात बताई तो आपने कहा, गुरु जी कि नाम जब कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा है। वे समझदार और प्रेमपूर्ण है। मेरी सास भी धार्मिक स्वभाव की है। यह सब नाम जप और गुरु कृपा का ही फल है। एक और अद्भुत घटना मेरे जीवन में तब हुई जब मेरे पति अपनी माँ यानी मेरी सास को ऑफिस छोड़कर लौट रहे थे। रास्ते में एक ढीला तार सड़क पर लटक रहा था। मेरे पति बिना हेलमेट के तेज स्पीड में स्कूटी चला रहे थे। अचानक वह तार उनकी नाक और आंख के पास आकर लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी इतनी तेज थी कि यदि वे गिर जाते तो प्राण भी निकल सकते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि वो गिरे नहीं, बस नाक से खून आ गया, आंखों में सूजन आ गई। जब मैंने यह बात गुरुजी आपको बताई तो आपने कहा, नाम महाराज जी की कृपा से जहां गर्दन कटनी होती है वहां केवल उंगली कट के काम चल जाता है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सचमुच नाम की कृपा और गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए ढाल है। इसके अलावा मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए। मेरे जीवन में एक और बड़ी खुशी तब आई जब मेरी माँ ने भी गुरुजी आपसे नाम डाल लिया। अब पूरा परिवार पुनः भक्ति और साधना की राह पर है। सच कहूं तो पिता के निधन के बाद जो आघात हमें भटका ले गया था, वही नाम जप और गुरु कृपा से हमें सही दिशा दिखाती। मेरे जीवन के अनुभव यही कहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, नाम जप कभी मत छोड़ो। नाम जप ही वह शक्ति है जिसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, विवाह जैसा सुख दिया और मेरे
पति को मृत्यु के मुंह से बचाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गुरु जी का सानिध्य मिला और उन्होंने मुझे नाम दान दिया। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बस आप ऐसे ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपका मन भाव और विश्वास के साथ नाम जप करता है तो आपका कल्याण होना तो निश्चित होता है। नाम जापा का काल भी कुछ नहीं कर सकता। अनहोनी भी बगल से होकर निकल जाती है, उसको खरोल भी नहीं मार पाती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।